गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कि एक मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप करती है। तो आज डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? मैजिक नहीं, क्या है? फिज़िक्स है। चलिए समझते हैं फिज़िक्स को। तो अगर हम बात करें एक रेस्ट चार्ज की बात करें, एक रेस्ट चार्ज जो होता है उसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ये आप सभी को पता है, क्लियर है? चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन यही चार्ज जब मूव करता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो व्हाट हैपन्स? देखते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये चार्ज क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो ये खुद तो जाएगा, साथ में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले जाएगा। दैट मीन्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी खींचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब खींच रहा है, तो जब ये चार्ज यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा? इस प्लेस पे पहुँचा, तब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थी? नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये खींच रहा है। तो लेट कर लेते कि जब खींच रहा है वो ये चार्ज यहाँ पहुँच चुका है, ये खींच के मूव करके यहाँ पहुँच चुका है। लेकिन जब यहाँ पर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इतना ही खींच पाया, और जब यहाँ पहुँचा तो और कम खींच पाया। आ रहा समझ में आ रहा है ना कि वो उतना स्पीड में नहीं खींच पा रहा है, एकदम से बिल्कुल अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है। जैसे मैं अपनी बॉडी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, जब मैं खींच रहा हूँ तो क्या हो रहा है? थोड़ा सा बैक होके आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चार्ज ऐसे हुआ। अब जब यहाँ स्टॉप ऑसिलेट कर रहा है, ये इधर गया, देन वापस इधर आ रहा है। तो जब यहाँ पहुँचा और रेस्ट होकर इधर वापस आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पहुँच चुकी थी। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? पहुंच चुकी थी। जब ये वापस इस पोजीशन पे पहुंचा, सेम चीज़, जब यहाँ पहुंचा था तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पहुंचा तो अगेन सेम चीज़ तो होगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी। जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बची थी यहाँ पहुंचेगी। तो वी कैन से कि जब एक चार्ज मूव कर रहा था तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कुछ इस तरह आगे की ओर मूव कर रही होगी, जैसे हम अगर किसी तालाब में एक पत्थर डालें। क्या करें? एक तालाब में पत्थर डालें तो कुछ जो पानी है वो आगे की ओर ऐसे बढ़ेगा, सेम टू कॉपी, है ना? ऐसे वेव मोशन होगा, आगे की ओर बढ़ेगा, सेम टू कॉपी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी वेव फॉर्म में आगे की ओर चार्ज के साथ क्या करेगा? मूव करेगा। अब जब ये मूव करेगा तो यही जो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, एक वेव फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, यही वेव फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। तो इसी वजह से, इस मूविंग चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैक्सवेल बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैक्सवेल बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस। ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर केवल मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं। ये किसने दिया? ये मैक्सवेल जी ने दिया, और उन्होंने एक इक्वेशन भी दी कि आपका डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन, ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, चलिए, डेल टी। असल में ये क्वेश्चन किसने दिया है? मैक्सवेल ने दिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इन्हीं के दोनों कॉम्बिनेशन से क्या चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे की ओर
बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं। तो टॉपिक क्या था? टॉपिक सिंपल था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का बनना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इन द वेव फॉर्म, देन दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो कि थोड़ा सा समझना कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की। क्लियर है? तो ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को क्या करने के लिए, जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें फिज़िक्स एंड मैथ लवर और फॉलो करें अमित क्लासेस को, लाइक करें और ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू।